दोस्तों ये वीडियो उन सभी अभिभावकों के लिए, उन सभी गार्जियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपने बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं, जो अपने बच्चों का एडमिशन एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी या फर्स्ट क्लास में कराने जा रहे हैं। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा एज क्राइटेरिया लागू कर दिया गया है। अब उन सभी लोगों को ये वीडियो वॉच करना चाहिए जो अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, जब मन होता था बच्चों का एडमिशन करा देते थे और उनको अगर हमें मर्जी है तो कक्षा 2 में एडमिशन करा देते थे, मर्जी है 3 में करा देते थे। बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं। यूपी में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग अब एडमिशन होता है बच्चों का। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी होगा कि एलकेजी या यूकेजी या फर्स्ट क्लास में किस उम्र के बच्चे का एडमिशन कराना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी। पहले हम लोग क्या करते थे, 2 बार हाई स्कूल कर लिया, 2 बार इंटर कर लिया, मतलब जो मर्जी आता था वो करते थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार अब अपार आईडी से बच्चों को ऐड कर रही है। एक बार अपार आईडी अगर बन गई तो अब आपका कभी भविष्य बदलेगा नहीं डाटा, और सारा डाटा उसी के आधार पर चलेगा। अब फ्रॉड होने के चांस बहुत कम हो गए, तो इसलिए आप बच्चे का एडमिशन जब भी कराने जाएं तो बहुत चीजों को ध्यान में रखना होगा। वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूपी न्यू स्कूल एडमिशन के विषय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, किस एज के बच्चे का एडमिशन किस एज में कराना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा, जब आप गूगल पर डालते हैं न्यू रूल फॉर यूपी स्कूल एडमिशन, तो आपके सामने सबसे पहले एज का फैक्टर आता है। ये देखिएगा, फॉर द 2025 एंड 26 एकेडमिक ईयर इन उत्तर प्रदेश, न्यू एज rule for school admission are in effect. The key changes in minimum age for class 1 admission is now 1 year old as of March 31st 2025. तो यहाँ पर दोस्तों बताया कि अगर आपके बच्चे को एक में एडमिशन कराना है तो कम से कम आपके बच्चे की 6 साल उम्र होना आवश्यक है। इसके पहले आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। ये जो 6 साल की उम्र की गणना होगी वो अप्रैल 1 2019 से लेकर के 1 मार्च 2025 तक की जाएगी। अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2019 को जन्मा है और 30 मार्च 2025 के बीच के, तभी आपके बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में होगा। अगर उससे पहले आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो सरकार ने एडिशनल नर्सरी प्री स्कूल रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 3 years एंड केजी या प्री रिक्वायर्स 4 years बाय द सेम डेट मार्च 31st 2025। अगर आपका बच्चा एडमिशन आप कराना चाहते हैं तो मिनिमम 3 साल का बच्चा होना चाहिए, तभी आप एडमिशन करा पाएंगे, वो भी नर्सरी या प्री स्कूल में। इसका केजी या प्री केजी में एडमिशन कराना है तो कम से कम 4 साल की उम्र होनी चाहिए। ये देखिएगा, पूरा की डिटेल दिया गया है। क्लास फर्स्ट के लिए मिनिमम एज 6 year ओल्ड एज द मार्च 31st 2025। 31 मार्च 2025 तक बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए, तभी बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में होगा। अगर आप नर्सरी या प्री स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 3 साल, कम से कम बच्चे की उम्र आपके 3 साल होनी चाहिए, जो कि गणना की जाएगी 31 मार्च 2025 तक। वहीं अगर आप केजी में कराना चाहते हैं तो कम से कम 4 साल उम्र होनी चाहिए 31 मार्च 2025 तक। तो ये एज बाउंडेशन लगा दिए गए हैं। अब आपके बच्चे के एडमिशन जब भी आप कराने जाएंगे तो आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप एडमिशन करा पाएंगे। इसके बाद देखिएगा, अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल से ऊपर हो जाती है तब आप 7 साल तक भी फर्स्ट क्लास में करा सकते हैं। ये भी आपको बताया गया है। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दोस्तों अब बहुत चीजें यहाँ पर बदल चुकी हैं, तो अपने बच्चे का एडमिशन कराते इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो नए रूल्स आए हैं वो नए रूल्स यही है कि उत्तर प्रदेश में एडमिशन आप कराना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास में अगर कराना चाहते हैं तो बच्चा कम से कम 6 साल का होना चाहिए। आप नर्सरी में कराना चाहते हैं, प्री स्कूल में कराना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होना चाहिए, तभी आपका बच्चा प्ले ग्रुप में जाएगा। और 3 से, जैसे अगर बच्चे का आपकी उम्र 3 साल है तो 3 साल के बाद उसे प्ले ग्रुप में डाल दीजिए, आराम से वो 3 साल तक एलकेजी, यूकेजी, पीजी जो चलता है उसमें पढ़ेगा। जैसे 6 क्लास में 6 एज का होगा आपके बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो ये चीजें जानना आपको बेहद जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको
इंपॉर्टेंट लगा हो उन सभी बच्चों के लिए, तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अब जब से अपार आईडी बच्चों की बनने लगी है तो बहुत मुश्किलें होती हैं। आप सोच समझ कर एडमिशन कराएं अपने बच्चों का, क्योंकि आने वाले भविष्य में फिर बहुत दिक्कत होगी अगर कोई भी अभी आपने लापरवाही की। और बच्चे का एडमिशन कराते समय या अपार आईडी क्रिएट करवाते समय स्कूल को बहुत ही सतर्कता का ध्यान ये रखना है कि बच्चे की नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता की स्पेलिंग, इन सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक डालना है। तो उनसे आप इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर देकर आएं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि बच्चे की अगर आप अपार आईडी आप क्रिएट कर रहे हैं तो विद स्पेलिंग आपको एक एक चीज जांच कर उसका एडमिशन करना है, क्योंकि बहुत चीजें दोस्तों आने वाले समय में बदल जाएंगी। अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है। आज की हमारी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो अपना नया नया स्कूलिंग शुरू कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अच्छे से समझा होगा, इस वीडियो के से आपने कुछ सीख ली होगी, और अपने बच्चे का एडमिशन कराते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इस वीडियो को लाइक से जरूर करें, और चैनल हिल बंदी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।